सो वेलकम बैक स्टूडेंट। एक क्वेश्चन और रह गया था आपका एक्सरसाइज 5.2। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आपका। एनसीईआरटी में आपको जैसे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं वो जनरली इवन नंबर से रिलेटेड दिए हुए हैं। आपको जैसे 6 दिया है, 14, 16, 18 आपको एक ट्रिपलेट दिया हुआ है और बाकी के ट्रिपलेट आपको फाइंड करने हैं। मतलब बाकी के आपको जो साइड है वो ट्राइंगल की वो आपको फाइंड करनी है। अब जनरली ये कॉन्सेप्ट मैं आपको कोशिश करूँगा कि और छोटा हो जाए। मैंने थोड़ा और बनाया था वीडियो वगैरह, लेकिन वो वीडियो काफ़ी बड़ी हुई। ये वीडियो मैं थोड़ी सी छोटी बनाता हूँ जिससे कि आपको जल्दी से जल्दी समझ में आ जाए। जो पार्ट इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही कराता हूँ, जो पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है एक्स्ट्रा है उसे मैं बाद में ही कभी करा दूँगा। फिलहाल फोकस कर लेते हैं। देखिए यहाँ जो आपके ट्रिपलेट हैं, ये ट्रिपलेट में जो आपकी 3 अलग अलग साइड्स होती है राइट एंगल ट्रायंगल। इतना क्लियर कर लो कि पाइथागोरन ट्रिपलेट अगर अप्लाई हो रहा है तो डेफिनेटली एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होगा। वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी पाइथागोरस थ्योरम जो कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर होता है। अब इस चीज समझिए यहाँ पर कि ये जो है आपका एम स्क्वायर प्लस वन विच नोन एज हाइपोटेन्यूस, विच इज नोन एज हाइपोटेन्यूस, जिसे आप लॉन्गेस्ट साइड कहते हो। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। तो इससे बाकी के जो दो हैं वो क्या है, तो एग्जैक्टली अगर आप मैं इन दोनों की बात करूं तो ये परपेंडिकुलर भी हो सकता है, ये आपका बेस भी हो सकता है। ऐसा कोई कंफर्मेशन नहीं होता है कि सर ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा, या ये परपेंडिकुलर होगा ये बेस होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो हाइपोटेन्यूस का स्क्वायर यानी कि मैं कह सकता हूँ एम स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर जो होगा वो इक्वल होगा आपका एम स्क्वायर माइनस वन के होल स्क्वायर प्लस 2m होल स्क्वायर। ये इसके इक्वल होगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूँ ये हाइपोटेन्यूस है आपका एम स्क्वायर प्लस वन एंड अदर टू साइड्स आर मे बी परपेंडिकुलर और बेस। आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। अब एक चीज़ देखो, यहाँ कुछ रूमर्स होते हैं स्टूडेंट्स के कि सर हम कंडीशन में हम ये कह सकते हैं कि सर एम स्क्वायर माइनस वन इज स्मॉलर वन एंड 2m देन उससे बिगर होगा और एम स्क्वायर प्लस वन इज मोर देन बिगर। मतलब आप ये भी सुनते होंगे कि सर एम स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन 2m इज लेस देन एम स्क्वायर प्लस वन। ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं है। या फिर आपने कहा सर ये भी तो हो सकता है 2m इज लेस देन इज टू एम स्क्वायर माइनस वन इज लेस देन एम स्क्वायर प्लस वन। ऐसा ये भी पॉसिबल नहीं है। लेकिन मैं ये कहता हूँ दोनों कंडीशन मेरी सेटिस्फाई करती हैं, बट दोनों कंडीशन में से कोई एक ठीक है ये कहना आसान नहीं होगा। ठीक है, यानी कि मैं एक एग्जांपल अगर आपको बोलना चाहूँ, जैसे मैंने बोला 3,4,5, तो ये आपका 2m है, हम आगे पढ़ेंगे। और ये एम स्क्वायर माइनस वन हो जाएगा क्योंकि एम की वैल्यू यहाँ से 2 हो जाएगी, 2 स्क्वायर माइनस वन 4 हो जाएगा, 2 स्क्वायर प्लस वन ये आपका 5 हो जाएगा। यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सर ये एम स्क्वायर माइनस वन हो गया और ये आपका एम स्क्वायर प्लस वन हो गया। अभी मैं यही कंडीशन अगर अप्लाई करूँ, जैसे कि मैंने बोला आपको 36 वाला केस में, तो ये 2m की वैल्यू है आपके पास। ठीक है, और एम स्क्वायर माइनस वन, अगर ये 2m की वैल्यू है एम स्क्वायर माइनस वन करूँगा तो एम स्क्वायर यानी कि 18 स्क्वायर माइनस वन यानी कि 323 और 325, तो इसके अकॉर्डिंग तो सही है, स्मॉलर वन हो गया। तो ऐसा कोई ज़रूरत नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं होता कि सर 2m जो होगा वो एम स्क्वायर माइनस वन से ही बिगर होगा, ऐसा कुछ भी ज़रूरी नहीं। लेकिन हाँ ये ज़रूर होगा कि एम स्क्वायर प्लस वन इज़ बिगर देन। तो एग्जाम में अगर MCQ में आता है विच वन इज़ ट्रू, तो आप अगर दोनों ऑप्शन दिए हुए हैं जिसमें एम स्क्वायर माइनस वन स्मॉलर भी है 2m से या 2m स्मॉलर है एम स्क्वायर माइनस वन से, और दोनों ही लेस देन है मेरे एम स्क्वायर प्लस वन से, तो वो दोनों ऑप्शन आपके करेक्ट हो जाएंगे। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आगे फोकस करते हैं, आगे क्वेश्चन क्या हैं आपके। अब देखिए स्टूडेंट, आपको जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट हुज वन नंबर इज 6 हो सकता है, 14 हो सकता है, 18 हो सकता है, 16 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है आपका। ठीक है, तो मैं 6 के अकॉर्डिंग कर लेता हूँ, लेट द नंबर इज 6। अब एक चीज़ समझ लीजिए, जो स्टूडेंट 9th और 10th क्लास में है उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, तो आप थोड़ा फोकस कर लीजिए। यहाँ पर अगर आपको एक पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको गिवन दिया हुआ है तो पहले आप ये चेक करो, सबसे पहली प्रायोरिटी क्या है आपकी, आप वो चेक करो। तो एनसीईआरटी में आपको इतना डिटेल में नहीं दिया है क्योंकि 9th 10th में जब आप एंटर करोगे तो ये 9th 10th में ये टॉपिक आपको नहीं मिलेगा, लेकिन ये टॉपिक आपका 9th 10th में काफ़ी हेल्पफुल होगा। जिसने मेरी हाइट एंड डिस्टेंस की शॉर्ट मेथड वाली वीडियो देखी, एक बार चेक कीजिएगा, मैंने उसमें भी ये क्वेश्चन अप्लाई किया, मतलब बताया हुआ है कि अगर आपको ये ट्रिपलेट पता है तो आप और जल्दी कंपेयर टू अदर स्टूडेंट जल्दी कर लोगे। अगर आप हाइट एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन कर रहे हो, जिनको ट्रिग्नोमेट्री से डर लगता है, वो ऐसे क्वेश्चन यानी कि ऐसे ट्रिपलेट वगैरह को अच्छे से माइंड में याद रखें। मुझे दिया हुआ है 6। ठीक है, तो जनरली जो मेथड है पहले मैं आपको वो बताता हूँ जो आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग मेथड है। एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग सर ये 6 वैल्यू अगर गिवन दी हुई है तो मैं कह सकता हूँ सर 2m इज टू 6, क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा है कि 2m इज इवन नंबर, क्योंकि 2 का मल्टीपल है तो इवन नंबर होगा, तो इवन नंबर को हम 2m से कंपेयर करेंगे। ठीक है, तो आपने 2m से कंपेयर किया, देन m इज इक्वल टू, हियर 2 is multiplied by m on the right hand side which is divided by 2, so 6 divided by 2, so the answer of m which is equal to 3. Clear? So as per the rule
2m तो आपने फाइंड कर लिया, अदर साइड्स विच इज m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1 m स्क्वायर माइनस 1, द वैल्यू ऑफ m विच इज 3 स्क्वायर माइनस 1 एंड द वैल्यू ऑफ 3 स्क्वायर विच इज 9 माइनस 1 which is 8, and the second one is m square plus 1 where m square which is 3 square plus 1, 3 square which is 9 plus 1 is equal to 10. ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं कि सर जो ट्रिपलेट होगा, पाइथागोरल ट्रिपलेट होगा, द फर्स्ट वन इज 6, सेकंड वन इज 8 एंड द थर्ड वन इज 10. ये मेरा आंसर आ गया. ठीक है, ये तो चीज़ आपने कर लिया, बहुत इजीली कर लिया कि इससे 2m इज इक्वल टू आपने 6 के अकॉर्डिंग कर लिया. लेकिन एग्जैक्टली मेथड क्या होता है आपका? एग्जैक्टली मेथड ये होता है कि आपको 6 के नियरेस्ट कोई एक पाइथागोरल ट्रिपलेट चेक करना है. पाइथागोरल ट्रिपलेट मतलब आपको एक ऐसा नंबर चेक करना है जो 6 के नियरेस्ट है और वो एक परफेक्ट स्क्वायर. नियरेस्ट का मतलब +1 या -1 करके आपको मिल जाए. तो अगर आप देखो सर इसमें +1 अगर मैं करता हूँ तो 6 + 1 अगर मैं करता हूँ तो 7 हो जाएगा, और 6 - 1 करता हूँ तो 5 होगा. तो 5 और 7 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है. उस कंडीशन में हम ये +1 -1 की जगह जो बाकी का आपका ट्रिपलेट है, जो बाकी की आपकी साइड है, वो हम अप्लाई करते हैं 2m = 6 के. एक बार और समझ लीजिए, 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज़. 8th क्लास के तो लिए तो है, क्योंकि आपका 8th तक अच्छा है तो डेफिनेटली 9th अच्छा हो जाएगा. ठीक है, 8th में तो ऑलमोस्ट अगर मैं देखूँ तो 8th से 9th में ऑलमोस्ट 80% आपका सिलेबस सेम होता है. मतलब थोड़ा सा आपको मॉडिफाई कर दिया जाता है. मैं पहले ये चेक करूँगा जो भी नंबर है मेरा, अच्छे से समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है. आगे जाके याद करोगे काश मुझे पहले बता देते, बेटर है आप पहले ही पढ़ लीजिए. बच्चों ने बोला सर एग्जाम में जो क्वेश्चन है या एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन है वो इवन नंबर दिए हुए हैं, इनकेस अगर वो ऑड नंबर देता है तो क्या होगा? तो ऑड नंबर के अकॉर्डिंग भी जिन्होंने पढ़ा हुआ है क्लास में, जब मैंने बताया था आपको ये चीज़ बताई थी कि ये आपको डिटेल में पढ़ना चाहिए. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर आप करो ठीक है, लेकिन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हो जाए आपका, एनसीईआरटी में तो ये पूरा आपको डिटेल में बताया हुआ है कि ये क्या है m² + 1 विच इज़ हाइपोटेन्यूज. बट अगर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, इन केस एग्जाम में आ जाए, हम लोगों ने सेट वाइज आपको पेपर में क्वेश्चंस भी मिले थे. अब देखिए, अब जैसे मैंने क्वेश्चन ले लिया फॉर एग्जांपल जो भी नंबर है विच इज़ 65 ले लिया मैंने. ठीक है, 65 के अकॉर्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ. अब आपने कहा सर 65, अब 2m तो इक्वल नहीं रखोगे. एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो आप कर रहे हो एक्सरसाइज के अकॉर्डिंग आप ये कहोगे सर 2m = 65 देन m = 65/2. लेकिन नंबर आपका जो होगा वो एक डेसिमल नंबर हो जाएगा, नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर. अब उस केस में क्या करें सर? तो 65 के नियरेस्ट आप चेक करो, यानी कि 65 के नियरेस्ट में चेक करूँगा -1 + 1. अगर -1 या +1 करके मुझे कोई भी परफेक्ट स्क्वायर मिल रहा है, फिर हम उसके अकॉर्डिंग अप्लाई करेंगे. ठीक है, तो देख लेते हैं. -1 करूँगा तो ये 64 हो जाएगा, +1 करूँगा तो ये 66 हो जाएगा. 66 इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर बट 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. क्लियर? अब एक चीज़ देखो, 64 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. इस परफेक्ट स्क्वायर से मुझे जो नंबर रिक्वायर्ड नंबर है उस पर आप मूव करोगे तो +1 कर रहे हो या -1 कर रहे हो? पहले ये बताओ. 64 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर. आपने 64 से 65 आने के लिए आपने क्या किया? +1 कर रहे हो या -1 कर रहे हो? सर +1 कर रहे हो तो आप +1 के इक्वल रखोगे 65 को. एक बार और समझा देते हैं. आपको जो भी नंबर गिवन दिया हुआ है आप पहले उसे -1 करोगे और उसमें +1 करोगे. आपने +1 किया विच इज़ 66, आपने -1 किया विच इज़ 64. अब आप चेक करो विच वन इज परफेक्ट स्क्वायर, +1 के बाद या -1 के बाद जो भी नंबर है. तो 66 विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर एंड 64 इज अ परफेक्ट स्क्वायर. तो 64 से 65 पर आप जब मूव करोगे तो +1 करके 65 होगा या -1 करके 65 होगा? तो ऑब्वियसली सर +1 करके ही 65 होगा. तो मैं m² + 1 की वैल्यू इक्वल रखूँगा 65 के. ठीक है, आगे मूव करते हैं. सो m² + 1 विच इज इक्वल टू 65. तो +1 on the right hand side which is -1, m² is equal to 65 - 1. This implies that m² is equal to 64. This implies that m is equal to square root of 64, the value of square root of 64 which is 8. That's why m is equal to 8. Clear? Now ये तो आपने एक साइड फाइंड कर लिया, बाकी की दो साइड फाइंड करनी है. तो m² + 1 के अलावा बाकी की दो साइड आपकी ये हैं, m² - 1 एंड 2m. Then m² - 1 which is equal to 8² minus 1 which is equal to 64 minus 1. Answer is 63. And the next one is 2m. 2 into m is 8 which is 16. Clear student? Now आपका आंसर हो जाएगा which is implied at जो आपका राइट अ पाइथागोरल ट्रिपलेट, उसने कहा ट्रिपलेट मुझे बताइए जिसका एक नंबर आपके पास 65 है. तो ट्रिपलेट क्या हो जाएगा? 16, 63, 65. हमेशा ध्यान रखिएगा आप ट्रिपलेट जो भी मेंशन कर रहे हो उसमें स्मॉलर वन देन बिगर वन देन द बिगेस्ट वन. क्लियर? आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया हो.
नेक्स्ट देखते हैं। अभी देखिए नेक्स्ट वन क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट वन बढ़िया क्वेश्चन है आपका, बढ़िया मतलब जिससे स्टूडेंट मोस्टली क्या करते हैं, टाइम वेस्ट करने में सबसे आगे रहते हैं। टाइम वेस्ट करने में सबसे आगे मतलब फॉर एग्जांपल मैंने दिया राइट अ पाइथागोरन ट्रिपलेट, एक पाइथागोरन ट्रिपलेट है आपके पास जिसकी जो वैल्यू है आपके पास विच इज इक्वल टू 168। आपका एक नंबर जो है वो है 168, तो आपको अदर नंबर फाइंड करने हैं, यानी कि अदर साइड्स फाइंड करनी है। टोटल मिला के एक पाइथागोरन ट्रिपलेट आपको बतानी है, तीनों साइड्स आपको बतानी है। अब देखिए स्टूडेंट का क्या होता है, सबसे पहले स्टूडेंट का माइंड में आता है सीधे सर विच इज अ इवन नंबर, सो द वैल्यू ऑफ 2m is equal to 168, then m is equal to 168 upon 2 which is equal to 2 8s and 2 4s, so m is equal to 84। तो सर 2m हो गया तो हम m स्क्वायर माइनस 1 फाइंड करना है, m स्क्वायर प्लस 1 फाइंड करना है। ठीक है आपका आंसर, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे अगर आपका नंबर बढ़ जाए 288 हो जाए फिर आप क्या करोगे। ऐसे केसेस में तो आप और ज़्यादा क्वेश्चंस को बढ़ाते जाते हो, लेकिन अभी मैंने आपको क्या बोला, जो एग्जैक्टली मेथड है आप उसको फॉलो करो। तो एग्जैक्टली मेथड क्या है, तो देखिए एग्जैक्टली मेथड आपका ये है कि जो भी आपको नंबर एक गिवन दिया हुआ है उसके नियरेस्ट चेक करो कोई भी परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। तो नियरेस्ट चेक करने के लिए क्या करना है सर, एक बार -1 करना है और एक बार +1 करना है। ठीक है -1 कर लेते हैं तो 167, +1 कर लेते हैं 169। अच्छा आपको पता होगा सर 167 विच इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, एंड 169 विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ 13 का परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम 13 के अकॉर्डिंग इसको करेंगे। अब एक चीज़ देखो, अब मुझे वैल्यू चेक करनी है किसकी वैल्यू गिवन दी हुई है, तो जो भी परफेक्ट स्क्वायर है पहले उसको चेक करो। 169 से 168 करने के लिए आपको -1 करोगे या +1 करोगे, तो 168 टू 169 करने के लिए आप -1 करोगे तभी आपको 168 मिलेगा। यानी कि परफेक्ट स्क्वायर से नॉन परफेक्ट स्क्वायर यानी कि जो गिवन नंबर है उस पर मूव करने के लिए आप -1 करोगे या +1 करोगे, तो आप -1 कर रहे हो परफेक्ट स्क्वायर से जो गिवन नंबर है उसके लिए, तो -1 वाली वैल्यू आपको गिवन दी हुई है, यानी कि m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 168, देन m स्क्वायर इज इक्वल टू -1 ऑन द राइट हैंड साइड विच इज +1, so the value of m square which is 169, so the value of m is equal to square root of 169 which is equal to 13, so one side which is m square minus 1 and the other two one 2m and m square plus 1, so 2m is equal to 2 into 13 which is equal to 26, and the second one m square plus 1, m square which is 13 square plus 1, अभी अभी आपने फाइंड किया 13 स्क्वायर इज 169, 169 प्लस 1 70, यानी कि 170 आपका सेकंड हो गया। तो एग्जैक्टली आपका ट्रिपलेट्स क्या हो गया, तो ट्रिपलेट्स के अकॉर्डिंग एग्जैक्टली मैं ट्रिपलेट्स देखूँ तो 26 कॉमा नेक्स्ट वन 168 कॉमा 170, ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर, ऐसा मत समझना कि सब पहले मैं 26 को बीच में कर लूँ, इसको 168 को यहाँ कर लूँ, इसको ये यहाँ कर लूँ, नहीं। आप कोशिश कीजिए, आप अरेंज कीजिए इन ऑर्डर। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एज अ होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा अगर आपको अच्छे से क्लियर है। और मैं अगेन बोलूँगा 9th और 10th क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं जो अभी 9th और 10th में हैं वो लोग भी इन क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करें, क्योंकि जो 10th में है उनको पता है, उनका जैसे ही ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट होगा उनको खुद ही रियलाइज़ हो जाएगा कि मुझे ये साइड्स फाइंड करने में टाइम क्यों लग रहा है। अब देखिए 9th क्लास या 10th क्लास के अकॉर्डिंग अब मैं बात करूँ 10th क्लास हाइट एंड डिस्टेंस ट्रिग्नोमेट्री के अकॉर्डिंग, जो स्टूडेंट समझते हैं ट्रिग्नोमेट्री टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है। अगर आपने 9th क्लास और 8th क्लास को अच्छे से किया है तो 10th क्लास आपके लिए बहुत ईजी है। अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो ऐसा मत समझना कि टीचर का काम लेक्चर होता है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप जो स्टूडेंट अच्छे से रिवीजन करते हैं उनको अच्छे से पता होगा। देखो अगर मुझे 15 दिया हुआ है एक साइड, ठीक है, और कुछ कंडीशन उसने गिवन दी हुई है, 10 थीटा कर लो, ये अपन ये है गिवन दिया हुआ है, वो आपको बोला बाकी की अदर 2 साइड्स फाइंड करनी है। एक स्टूडेंट होगा उस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अप्लाई कर लेगा। MCQ क्वेश्चंस की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। और एक स्टूडेंट क्या होगा कि वो क्या करेगा कि सर 15 के नियर्स को ही +1 -1 कर लेते हैं, तो +1 मतलब -1 किया तो ये हो गया, +1 किया तो ये हो गया। तो इससे इसमें मूव करने के लिए -1 करोगे तभी आपके पास ये आएगा, यानी कि मैं कह सकता हूँ कि सर ये वैल्यू हो गई m स्क्वायर -1 की। m स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 15, तो m स्क्वायर इज इक्वल टू 16, देन m इज इक्वल टू 4। अगर m इज इक्वल टू 4 हो गया तो सर तो एक नंबर मेरे पास 2m रह गया और एक m स्क्वायर +1 रह गया, तो मुझे वही लगाना है। तो 4 2 8, तो ये मेरा 8 हो गया, और m स्क्वायर +1 विच इज़ हाइपोटेन्यूज, सो m स्क्वायर 4 स्क्वायर +1 विच इज़ 17, तो वो सीधे फाइंड कर लेगा सर 8 हो गया, 15 हो गया, 17 हो गया, ये मेरे ट्रिपलेट्स हो गए। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मैंने आपको बोला एक राइट एंगल ट्रायंगल है मेरे पास, ठीक है, और ये मुझे 10 गिवन दिया हुआ है, तो बाकी के 2 साइड्स फाइंड करो ऑफ द राइट एंगल ट्रायंगल। एग्जाम में आ सकता है, ऐसा मत समझना कि सर नहीं आएगा 10th क्लास से, तो 10th क्लास में ये चीज़ें नहीं आती, वो भी आती है।
तो मैं क्या करूँगा सर 10 minus 1 which is 9, 10 plus 1 which is 11. 11 is not a perfect square, 9 is a perfect square. From 9 to 10 we have to add 1. That means m square plus 1 is equal to 10. m square plus 1 is equal to 10. अगर m square plus 1 is equal to 10 then m is equal to 3 हो गया. डायरेक्टली कर लिया. आप इसके अकॉर्डिंग भी कर सकते हो कि सर m square is equal to 9. देन ये कितना हो जाएगा आपका m square is equal to 9, then m is equal to अंडर रूट ऑफ 9, m is equal to 3 हो गया. अब मुझे बाकी फाइंड करनी है साइड, यानी कि m square minus 1 and 2m. So 2 3 is 6 हो गया. m square minus 1 करना है, so 3 square minus 1 which is 8. So एक आपका 8 हो गया, एक आपका 6 हो गया, एक आपका 10 हो गया. ये भी आपकी पाइथन टेम्पलेट के अकॉर्डिंग आपकी साइड्स आ गई. आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा आपका. ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस दे देता हूँ होमवर्क के लिए आपके. ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा. अगर आपने अच्छे से पढ़ा है तो डेफिनेटली आप आंसर कर सकते हो. क्लियर? और जिसका भी आंसर होगा मैं उसके कमेंट को हार्ट प्रोवाइड कर दूंगा, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसका आंसर करेक्ट है. क्लियर? सो थैंक यू सो मच. वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, और जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी डाउट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड करो.